प्रभु यीशु मसीह के अति मधुर मीठे और सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि विक्ट्री जीसस चर्च के साथ हम सब संगति कर सकें और प्रभु के पाक कलाम को शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू रवि भैया भाभी इस अच्छे अवसर के लिए जो आपने ये मौका दिया खुदा उनके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। खुदा उन आप सबको बहुतायत से बरकत दे, आशीष दे। मुझे नहीं पता था आप लोग रवि भाई और भाभी दोनों रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं और आज आप लोग रेगुलर चेकअप के लिए गए और सारी बातें ठीक निकली, ईसीजी वगैरह, बहुत खुशी हुई। और हम दुआ करेंगे ये रेगुलर चेकअप्स भी आप ना जाएं। खुदा आपको बहुत लंबी उम्र दे, उम्र की दराजगी दे, खुदा आपको और सामर्थ के साथ इस्तेमाल करे। खुदा आपको ये जितने लोग बैठे हुए हैं और जूम में और यूट्यूब फेसबुक पर आपकी सेवकाई के द्वारा सब लोग आशीषित हो सकें। बहुत लंबी उम्र दे खुदावन। बहन रिबेका, ये कुछ चंद बातें अभी मैं सुन रहा था, मैं मीटिंग से वचन से पहले ही जुड़ गया था, तो वो बोल रही थी तो मैं कुछ बातें सुन रहा था उनकी। तो उन्होंने कहा कि हम लहलहाते रहेंगे। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। तो आप दोनों भी लहलाते रहेंगे और इस जूम मीटिंग में जितने भी बुजुर्ग हैं और जितने भी जवान सब लहलाते रहेंगे और सबकी उम्र दराज हो और खुदा सबको बहुतायत से बरकत दे, आशीष दे। मैंने सुना है कल आप लोगों ने कोई मदर्स डे, अब मुझे आपने कहा है कि पूरा समय ले तो मैं पूरा समय लूंगा अब। बिल्कुल 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 पूरा कल आप समझ लोगों ने शायद मदर्स डे सेलिब्रेट किया था और बहन रिबेका शेयर कर रही थी कि उन्होंने लीजिए। लंच वगैरह किया था। तो मैं सोच रहा था रिबेका बहन ने फिर हमें लंच में क्यों नहीं बुलाया इस मदर्स डे में, तो हम भी दौड़े चले आते उस लंच को खाने के लिए और उस संगति को करने के लिए। लेकिन आप लोगों ने जूम पर कैसे खा लिया ये लंच, मैं समझ नहीं पाया। कि आप लोग संगति नहीं करते रहते हैं, मिलते रहते हैं? नहीं, उन्होंने गोरखपुर में अपने चर्च में, जो गोरखपुर में ओ उनका अच्छा अच्छा चर्च है अच्छा मसीह कलीसिया, तो अच्छा। वहाँ पे उनका वहाँ की जिम्मेदारी उठाती हैं वो। ओ तो आई सी। जी, सिस्टर रबैका के विषय में आप जानते हैं शायद। नहीं, सिस्टर मैं तो नहीं रबैका जानता हूँ। वो तो बस मैं ये जानता हूँ कि वो विक्ट्री जीसस चर्च के साथ जुड़ी हुई है, वो, जी वचन हाँ, किसी समय के करती है। बहुत बड़े प्रचारक थे जो स्पीकर थे, रॉड्रिक रॉबर्ट्स, जी जी। उनकी बेटी हैं वो, क्या कहते ओ हैं। आई सी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। जी 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 खुदा का शुक्र है। जी। एक और बात आपसे करनी थी, वो मैंने उसको ढूंढा, क्या कहते हैं ये, म्यूजिक का। तो वो मुझे मिल गया था उसमें, तो मैंने उसको क्लिक किया। तो जो गिटार की आवाज है वो नहीं आती। तो उसमें आया, लिखा हुआ आ रहा था कि दिस मोबाइल डज नॉट सपोर्ट दिस, एक्चुअली दिस एप्लीकेशन डज नॉट सपोर्ट मोबाइल, मोबाइल एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, ऐसा लिखा हुआ आ रहा था। तो मेरे ख्याल से या तो लैपटॉप में होगा या कंप्यूटर्स में हो सकता है ऑन हो जाए। तो गिटार के साथ तो मैं गीत नहीं आज गा पाऊंगा। फिर भी एक छोटा सा गीत हम गाएंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम खुदावंद के पाक कलाम में चलेंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू, हालेलुया, हालेलू, हालेलुया। हम लोग खुदावंद के पाक कलाम में चलें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम 17 आयत तक पढ़ेंगे अजीजों। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। और यरूशलेम में भीड़ पाटक के पास एक कुंड कहलाता है, जो इब्रानी भाषा में बैत सैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब
पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गए थे। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करते हैं और मैं भी काम करता हूं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। स्वर्ग के महान से शक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावन, और शुक्रिया अदा करते हैं इस मुबारक वक्त के लिए। क्या ही उत्तम समय है जब हम आपके पाक कलाम के साथ वक्त व्यतीत करते हैं, और जब हमने इसको खोला तो आपकी पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे बीच में है। हम आपका स्वागत करते हैं, और धन्य प्रभु आपका नाम, और धन्य आपकी सामर्थ, और खुदावन धन्य पाक कलाम जो आपके मुख से निकला, जिसको बांध कर आपने हमारे हाथों में दे दिया, कि हम इसको मनन करें, आपका नाम का सुसमाचार प्रचार करें, और इस पर अध्ययन करें कि इसमें आपके हृदय को खोलें और जाने पहचाने कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और आपका हमको लेकर क्या नजरिया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन, आपके लोग आपके नाम के ऊपर आपके साथ साथ चलते हैं, आपकी निज चराई की भीड़ें हैं, आपकी सेवा करती हैं, आपका गुणानुवाद करती हैं, आपकी जय जयकार महिमा के गीत गाती हैं। खुदावन, ये भीड़ें प्यारे पिता परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं। प्रभु जी, आपने इनका हाथ थाम रखा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज का वचन खुदावन जो आपकी ओर से है, वो प्रकाशन जो ऊपर से आते हैं आपकी पवित्र आत्मा की ओर से, खुदावन हम सब के जीवन के लिए लाभदायक हों। हमको आप समझ दें, बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, अपनी शक्ति कुव्वत दे, और खुदावन हम सब अपने आप को सरनुहू करते, समर्पित करते हैं, और खुदावन आपके हाथों में सौंप देते हैं। खासतौर से विक्ट्री इन जीसस चर्च के एक एक मेंबरान को, एक एक जन को, इस जूम परिवार के, और जो कोई भी यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर इस पाक कलाम को सुनता है, उसके लिए हम दुआ करते हैं, उसको भी आप आशीषित करें। हम प्रार्थना किया चाहते हैं खुदावन भाई रवि के लिए, उनकी पत्नी, उनके बेटे के लिए, इस पूरे घराने, पूरे कुटुंब परिवार के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावन, आपका बड़ा जर्रा साया, आपकी सामर्थ्य इस परिवार पे हमेशा बनी रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद है, और धन्यवाद की भेंटें आपको समर्पित है, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। धन्य आप खुदावन, आपकी महिमा हो, आपकी बढ़ाई हो। हम ये प्रार्थना खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन। अजीजों, आज का वचन जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, गॉड्स यूनिक वे टू चेंज लाइफ। परमेश्वर का एक अद्भुत तरीका है किसी भी जीवन को स्पर्श करने का, किसी भी जीवन को परिवर्तित करने का। अगर मैं और आप चाहें किसी व्यक्ति को परिवर्तित करना, तो मैं और आप अपनी शक्ति, अपनी योग्यता से, अपनी स्किल्स से, या जो कुछ भी आपके पास है, अगर आप ये सोचें कि आप किसी को परिवर्तित कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आपने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि किसी इस व्यक्ति को, प्रभु इस जवान को तू छू ले, इस परिवार में से ये परेशानी दिक्कत दूर हो जाए, और इस व्यक्ति की समस्याओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तो उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है। आपकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुन सकता है, और सुनता है, और परिवर्तित भी करता है। एक बार क्या हुआ, विक्ट्री इन जीसस चर्च में कोई जन, मुझे नहीं पता, एक बहन थी, शायद छत्तीसगढ़ से, आई डोंट नो, वो बहन थी, और शायद अभी भी शायद वो हो, मुझे नहीं पता। तो वो, उन्होंने एक दो दिन विक्ट्री इन जीसस चर्च की प्रार्थना को अटेंड किया, और फिर वो चली गई कुछ दिनों के लिए, फिर वो आई, फिर चली गई, ऐसा होता रहता था। तो रवि भाई वहां पर बोलते हैं, एक बार पासवान साहब कहने लगे कि बहन, आप सिर्फ 10 दिन हमारी प्रार्थना को अटेंड कीजिए। उन्होंने उन्होंने शब्द मुझे आज भी याद है, और मैं सुन रहा था,
तब आप अपने जीवन में आप विश्वास देखिए, आप अपनी कलीसिया का, अपने पासबान का, आप अपने जीवन में परिवर्तन पाएंगी। वो शब्द मुझे आज भी याद है। क्या जबरदस्त वचन है, क्या जबरदस्त विश्वास है। बहन, सिर्फ 10 दिन आप अटेंड कीजिए और तब आप पाएंगे। वो बहुत उदास थी, वो बहुत तकलीफ में थी, बहुत समस्या शेयर कर रही थी। और मैं दुआ कर रहा था इस बहन की, परमेश्वर दुआ इसको इसको प्रभु संभाले। और तभी रवि भैया बोल पड़े पासवान साहब की, बहन सिर्फ 10 दिन अटेंड कीजिए और फिर देखिए, फिर हमें बताइएगा, आप खुद हमें गवाही देंगी। प्रेज द लॉर्ड। ये है जबरदस्त विश्वास। मैं नहीं जानता उस बहन के साथ क्या हुआ, क्या वो ठीक है अब नहीं, मुझे पता नहीं, उनका नाम भी नहीं मैं जानता। मेरा विश्वास है कि उनका पूरा परिवार बचाया गया होगा, क्योंकि शायद फिर वो अटेंड करने लग गई थी प्रार्थनाओं को। There's a God's unique way to change life. परमेश्वर का एक अद्भुत तरीका है किसी के जीवन को स्पर्श करने का और तब्दील करने का। अजीजों, यहाँ पर एक कहानी दे रखी है। संडे स्कूल में कई बार आपने इसको सुना होगा, आपने इसको पढ़ रखा होगा। इसी पर आज हम कुछ चंद बातों को मनन करेंगे। यहूदियों का पर्व था और फेस्टिवल्स जो होते थे उसमें यीशु मसीह भी जाते थे। और वो यरूशलेम में गए और वहां पर क्या देखा कि वहां से प्रीचिंग करने के बाद कई फाटक है वहां पर। एक शहरपना होती है, उसके अंदर कई फाटक होते थे। नेहमिया की किताब अगर आप पढ़ेंगे, मछली फाटक, ये फाटक, वो फाटक, फलाना फाटक। तो इसमें एक फाटक दे रखा है, उसका नाम है भेड़ फाटक। तो वहां पे एक कुंड है, अ, जिसे इब्रानी भाषा में, हिब्रू भाषा में बैतसैदा कहते हैं। और उसके 5 उसारे हैं। और मैंने गूगल खोला और मैंने इसको देखा। तो अगर आप भी खोलेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा वो कैसा है। जो इज़राइल जा चुके हैं, यरूशलेम जा चुके हैं, वो आसानी से उसको पहचान पाएंगे। मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन मैंने उसको देखा, स्टडी किया। तो वो चौकोर है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का है। बीच में शायद पॉन्ड है, कोई पानी का, उसमें एक उसारा, वो सॉरी, पानी का एक ओवल शेप में वो है, पॉन्ड टाइप का। और फिर उसमें 5 ओसारे, मतलब चैम्बर्स हैं उसके अंदर, वो आज भी है। और उसमें, उस चैम्बर में ऐसा नहीं, वो छोटे छोटे चैम्बर्स हैं। एक चैम्बर में जहाँ लंगड़े हैं वहां पर अंधे नहीं आ सकते, जहां पर अंधे हैं वहां पर कोढ़ी नहीं जा सकते, कोढ़ी कहीं और नहीं जा सकते। और जो लकवे के हैं वो एक जगह पड़े हुए हैं। तो ये बैद सदा में 5 ओसारे हैं और इनमें बहुत से बीमार, लंगड़े, अंधे, सूखे अंग वाले वहां पर रहते थे और वो अपनी खाट डालकर वहीं लेटे रहते थे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, क्या विचारधारा है, क्या विश्वास है जो पुराने समय से चला आ रहा है, वो ये है कि स्वर्गदूत उतरते थे और पानी को हिलाते थे। और जैसी पानी की हिलने की आवाज होती थी, जो कोई पहले उतर जाएगा वो चंगा हो जाएगा, जो कोई पहले उतर जाएगा वो आशीष पाएगा और उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और वो चंगाई पा जाएगा। तो नियुक्त समय पर, एक पर्टिकुलर समय होता था कि स्वर्गदूत उतरते थे और पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। और वहां एक मनुष्य था जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो 38 वर्ष से। अब ये 38 वर्ष से या बीच में ये बीमारी आई है, कब आई है हमें नहीं पता, लेकिन 38 ईयर्स से जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने पाया ये एक्चुअली लकवे का रोगी है। और इसका शरीर काम नहीं करता, सिर्फ इतना ही कर सकता है कि रेंग रेंग के वहां तक पहुंच सके। और जैसी ये पानी के हिलने की नियुक्त समय पर आवाज आती थी कि स्वर्गदूत आगे, तो ये क्या करता था, ये जैसी पहुंचने की कोशिश करता था उससे पहले कोई और उतर जाता था और वो चंगा हो जाता था। अब इसके पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है अजीजों, और उसे नहीं पता ये व्यक्ति कौन है। और आज का विषय यही है, 38 वर्ष से ये व्यक्ति इसी आशा में है कि मेरा पहला स्थान कब आएगा। वो रोगी पीड़ित है। There's a God's way to change lives. वर्षों तक लोग दुआओं का उत्तर पाने का इंतजार करते रहते हैं अजीजों, कि उनकी दुआओं का उत्तर उन्हें मिले। पर किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। हमने शायद इस बात पर कई बार मनन किया है। हमारा विषय ये नहीं है कि उत्तर क्यों नहीं मिलता, जबकि हमने इस बात पर यह मनन किया है कि उत्तर हाँ, ना और प्रतीक्षा करो में उत्तर हमें मिलता है। हमने इस बात पर मनन कर चुके हैं। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। और आप में से बहुत से लोग हैं जिसको प्रार्थना का उत्तर मिलता है। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज देर इज नो राइट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। किसी किसी के जीवन का करेक्ट संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। एक जगह एक सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं
अरे फिलिप्पुस, क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरे साथ इतने दिन से हूं? आपको ये मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में। हमें नहीं पता प्रभु तू कौन से मार्ग की बात कर रहा है। तू कह रहा है कि मार्ग सत्य, तो एक मार्ग है जहां मैं जा रहा हूं। तो जब हमें मार्ग ही नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा हम पिता को कैसे देखें? हम तो पिता को देखना चाहते हैं। फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? एक बात ध्यान रखना, जो ये मानता है और विश्वास करता है कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, इस बात पर जो विश्वास करता है, जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगोगे, यानी सीधी सीधी बात है, एक परमेश्वर, उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं लेकिन एक सहायक दूंगा। ये तीनों एक हैं। जो इस बात पर हम विश्वास करके जब हम यीशु के नाम से कुछ मांगते हैं, उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और अकॉर्डिंग टू हिज वेज, हिज प्लान्स, कि अब हम यही गलती करते हैं कि हम कैसे, क्योंकि डू नॉट नो हाउ टू प्रे। कभी कभी ये हम दिक्कत करते हैं क्योंकि कई चीजें, कई विश्वासी कई जगह पर कुछ इस तरीके से प्रार्थना नहीं मांगी जाती कि कुछ भी हम मांग लेते हैं। हम सबसे पहली चीज जो हमें मांगनी है हम वो नहीं मांगते। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। और अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा होगा। उसने ये भी कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारे मांगने पर क्या परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा ना देगा? तो हम उसकी बादशाहत और उसको ढूंढते नहीं, हम उसकी रास्तबाजी को नहीं ढूंढते। और जब हम बादशाहत और रास्तबाजी को नहीं ढूंढेंगे, देर इज नो वर्टिकल, जो राइट रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है, हमने उसको ढूंढा नहीं। हमने उसको, एक राजा रामी सेना से घिर गया और वो ढूंढने लगा यहोवा परमेश्वर की बादशाहत को। हमने उसको ढूंढा नहीं था। हाउ कैन बी पॉसिबल टू टू रिसीव द आंसर्स? दे शुड बी राइट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध होना चाहिए जो भी आप मांग रहे हैं। कभी कभी वी डू नॉट आस्क विद अथॉरिटी, जो परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है। आस्क आस्क लॉर्ड, परमेश्वर तूने मुझे दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूं, तेरी शांति मेरे साथ है। मैं धन्यवाद करता हूं तेरी सामर्थ मेरे साथ है। मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं एक सामर्थी आत्मा हूं क्योंकि मैं तेरी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हूं। आप अथॉरिटी से मांगिए। आप अपने घर की बीमारियों को अथॉरिटी से चंगा कीजिए। आप अपने घर की समस्याओं को, विपरीत परिस्थितियों को चंगा कीजिए अपनी अथॉरिटी से जो परमेश्वर ने आपको दी है। समटाइम्स वी डू नॉट नो हाउ टू प्रे, we do not know we are actually unaware about the power of Lord Jesus Christ। हम उसके नाम की शक्ति को अभी शायद समझ नहीं पाए, उसके पाक कलाम को। ये एक एक बात मैं कहना चाहता हूं क्योंकि क्यों नहीं मिलता। सबसे पहली और खास बात जो इस अध्याय में मैं मनन कर रहा था, समटाइम्स गॉड नेवर एक्ट अकॉर्डिंग टू योर वेज एंड प्लान्स। कभी कभी परमेश्वर आपके अनुसार काम नहीं करते। नेवर एक्ट अकॉर्डिंग टू, आपका जो प्लान है, आपकी जो योजना है, उसके अनुसार काम नहीं करते। 38 वर्ष के रोगी की सोच है कि बैतसैदा के कुंड में वो जाकर चंगा हो जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह साथ में खड़े हुए हैं, उसे यही नहीं पता कि उसके साथ कौन है। हम नहीं जानते अजीजों। कभी कभी हम लोग इस भूल में, वी शुड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ क्राइस्ट, द नेम ऑफ द पावर ऑफ द क्राइस्ट। यीशु मसीह का नाम है ना, उसमें सामर्थ्य है। और ये व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसका उसका पिलर कौन है, उसके पास कौन खड़ा है, वो जानता ही नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं 6वीं आयत में, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसे क्या जवाब देना चाहिए था? उसे कहना चाहिए था, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो जवाब दे रहा है, नहीं प्रभु, मेरी प्लानिंग ये है, मेरी योजना एक्चुअली में ये है कि मैं पहले होकर जाकर उतर जाऊं। मैंने जो अपना मार्ग बनाया है, दरअसल मैंने जो अपना फोकस बनाया है, वो दरअसल कुछ और है। नहीं, तू चंगा होना चाहता है? तू ये बात बता। उसका, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है।
कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारा जाए, मैं कुंड में उतरूंगा, फरिश्ते आएंगे और पानी में उतरूंगा, पहले उतरूंगा, पहला नंबर आएगा, तभी तो मैं चंगा हो पाएंगे। पर तू मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा, मुझसे पहले उतर जाता है। और यही गलती हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि क्या चाहता है मैं तेरे जीवन के लिए करूं, क्या चाहता है तू, आप क्या कर रहे हैं, नहीं यू कैन गो है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या चाहता है प्रभु, मेरी प्लानिंग ये है, मैं ये चाहती हूं, मैं ये चाहता हूं। अच्छा, क्या तू ये चाहता है? हम अपनी प्लानिंग्स के अनुसार चलते हैं, मार्ग बहुत से होते हैं अजीजों, और काम हर हाल में होगा आपके विश्वास के अनुसार, बट नॉट अकॉर्डिंग टू योर वेज एंड प्लान्स। कभी कभी, और आप सोचते हैं पता नहीं हमारे हिसाब से क्यों नहीं आ रहा। प्रभु, प्लानिंग मेरी ये है, मैंने ऐसी योजना बनाई है। बहुत से जीवन बचना चाहते हैं अजीजों, आज आज बहुत जीवन पीड़ित हैं, समस्याओं में, विपरीत परिस्थितियों में है। आज जीवन मानसिक, शारीरिक, आत्मिक रूप से बंधनों में है, अपाहिज कह लीजिए। पर उनकी अप्रोच, उनका मार्ग, उनकी विचारधारा, उनके प्लान्स एक्चुअली अप्रोप्रिएट नहीं है, या कह लीजिए, मैं साफ कहना चाहूंगा, गलत है। और मार्ग एक्चुअली में अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। निकालें नीति वचन की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय, उसका 21वां पद पढ़ें, देखें प्रभु का वचन क्या कहता है। नीति वचन उसका 19वां अध्याय, उसका 21वां पद कहता है, मनुष्य के मन में, हमारे मन में बहुत सी प्लानिंग्स होती हैं, बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, बहुत सी योजनाएं होती हैं। हम ऐसे काम करेंगे, हमने अपना मार्ग इस तरीके से बनाया है। प्रभु लिखा है, परंतु जो युक्ति, जो प्लानिंग, जो योजना परमेश्वर करता है, वो स्थिर रहती है। स्थिर वही रहेगी जो परमेश्वर करता है, लेकिन उनके लिए जो उस पर ईमान रखते हैं। और हम यहीं पर कभी कभी सोचते हैं हमारे अनुसार काम नहीं हुआ, जबकि परमेश्वर अपना समय लेकर आपको उस मार्ग से निकाल कर ले जाएगा जो आपके लिए भला होगा। नहीं, परमेश्वर प्लानिंग तो मेरी ये थी, लेकिन आपने क्या किया, उसको यूं घुमाने की कोशिश कर दे, अरे परमेश्वर तो मेरी बात सुनता ही नहीं। लेकिन अभी तो मार्ग में, अभी तो वो आगे ले जाएगा, और आगे ले जाकर आपके अनुसार जो मेरा और आपका भला होगा, वो वैसी प्लानिंग करना चाहता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय निकालें, 11वां पद, देखें क्या लिखा है। यिर्मयाह 29, 11वां पद, क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं, जो प्लानिंग्स, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं उन्हें जानता हूं, तुम उन्हें पूरी तरीके से नहीं जानते, क्योंकि तुम मनुष्य हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई नो कि मैं तुम्हें कहां ले जाऊंगा और तुम्हारी योजनाओं को कैसे पूरा करूंगा, वो मैं जानता हूं। और उसमें अगर तुम अपना हाथ लगाओगे या आगे बढ़ने की कोशिश करो अपनी योग्यता, अपने विश्वास पर, तो उसमें हानि उठाओगे। लेकिन मैं जो प्लानिंग करता हूं, वे हानि की नहीं, परंतु उसमें शांति होगी, उसमें कुशलता होगी, उसमें बरकतें होंगी, उसमें तुम्हारी टेंशन फ्री हो जाओगे तुम सब, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। जबकि अगर हम प्लानिंग करेंगे तो शायद वो आशा पूरी ना हो सके, लेकिन मेरी प्लानिंग, युक्ति बिल्कुल स्थिर रहती है। ठीक है ना? लिखा है वचन में, यशाया 46:10, बड़ी अच्छी आयत है। यशाया 46:10 अगर हम पढ़ें, लिखा है वचन में, मैं तो एक्चुअली में परमेश्वर, मैं तो खुद अपने मुंह से बोल रहा है, अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं, मेरी प्लानिंग, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। अब हम हाथ पैर चलाते रहते हैं, नहीं जी ये होना चाहिए प्रभु, हम अपने अनुसार। जी कैसे? खुदावन से प्यार करने वालों के हिसाब से। तो भीड़ें तो साथ साथ चलेंगी ना, पीछे पीछे चलेंगी। हम प्लानिंग्स भी करते हैं, लेकिन उस पर भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि उसके मार्ग स्थिर रहते हैं। वंडरफुल, मुझे वचन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी प्लानिंग्स हमारे लिए परफेक्ट हैं। रोमियो की समाचार, उसका रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, 28वां पद, खुदावन पर विश्वास करने वालों के जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी बातें, एक का दुख का नहीं, सारी बातें। निकाले यशाया नबी की पुस्तक, उसका 46वां अध्याय,
यशायाह 46, किसी को अगर मिल जाए तो पढ़ दीजिएगा। यशायाह 46:3 ना, देखिए क्या लिखा है। हे याकूब के घराने, इज़राइल के घराने, सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाओ, सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा हूं। तो इट इज नॉट योर प्लान कि आप संसार में हैं, ये परमेश्वर की योजना थी कि आप और मैं संसार में हैं। वो उठाए चलेगा, जन्म ही से लेता फिरता आया हूं। तो आप इधर उधर चाहे गए हो, आपका जो भी रहा है ना जीवन का उतार चढ़ाव, उसमें सब में परमेश्वर ने आपको अपने हाथ में उठा रखा है। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें इसलिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। लेकिन मनुष्य अपनी प्लानिंग्स, अपनी योजनाओं पर विश्वास करता है। दूसरी और खास बात यहां पर, यीशु ने कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। जीसस हील्ड हिम स्पिरिचुअली। वो नहीं जानता उसके साथ कौन खड़ा है। स्पिरिचुअली पीपल आर पैरालाइज्ड इन चर्चेस। मैं आपके चर्च की बात नहीं कर रहा। आज बहुत पीपल दे आर अवे फ्रॉम लॉर्ड। खुदा उनके पाक कलाम से अलग है। खुदा उनके वचन, फास्टिंग प्रेयर्स को महत्वता नहीं है। आज का वो वक्त नहीं है अजीजों। आज से जो 10 साल पहले वक्त था वो अलग था। आप में आपकी पीढ़ी और जो हम लोगों का प्यार था वो बिल्कुल जो मोहब्बत है वो अलग थी। आज की जनरेशन उस तबीयत को समझ भी नहीं सकती, क्योंकि ये समय अलग चल रहा है, अजीब सा समय चल रहा है। और इसमें आप ना घुसे तो ज्यादा अच्छा है। इट इज बेटर कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुदावन के साथ लगे लिपटे चलते रहें, उसके साथ उसकी तबीयत में, उसकी सामर्थ्य में बने रहें। पीपल आर पैरालाइज्ड स्पिरिचुअली, दे आर अपाहिज। वो आत्मिक जीवन में सुन्न पड़े हुए। 14वीं आयत कह रही है, इन बातों के पश्चात वो यीशु को मंदिर में मिला। उसने कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और क्या हुआ कि इसने क्या किया, 38 वर्ष के रोगी ने, एक तो यीशु को इसने पहचाना नहीं। दूसरी चीज, चलिए नहीं पहचान रहा है, कोई बात नहीं, कई साल से पड़ा हुआ है, उसने नहीं समझा, नहीं पहचाना कौन खड़ा है, नहीं पता उस कौन बोल रहा है, नहीं पता उसे। लेकिन उसने चंगाई को पा लिया। यीशु ने कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसको इंटरनली हीलिंग यीशु ने दी, अंदर से उसके गुनाहों को क्षमा किया। और उसने काम वहां पर किया है, अगर आप ध्यान से वचन आपने सुना हो, उसने अपनी खाट उठाई और ये जा और वो जा। कोई धन्यवाद नहीं, कोई प्रेज नहीं परमेश्वर की, कोई स्तुति नहीं। खाट उठाई और भग लिया। अरे भैया, उसको धन्यवाद तो दे दे जिसने तुझे चंगाई दी है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, अपनी खाट उठा और चल फिर। लिखा है वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा, और ये जा और वो जा। अब ये 14वीं आयत में अचानक से प्रभु यीशु मसीह पहुंचे होंगे चर्च में प्रभु यीशु मसीह से मिला, और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर इसको वार्न किया। उस दिन मैं बताना भूल गया था, लेकिन आज मैं तुझे बताना चाहता हूं, तुझे इंटरनल हीलिंग मिली है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन तेरा हुआ है। तुझे पापों की क्षमा अंदर से मिली है, स्पिरिचुअली मिली है। ठीक है ना, जो भी गुनाह हुए, जो भी हुआ, मैंने उसको माफ किया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको, उसके पूरे जीवन को चंगा किया है, पूरे जीवन को यूनिकली पूरा पूरा रिहेबिलिटेट किया, या ये कह लीजिए पूरा नया कर दिया। तो आज बहुत से जीवन जो हैं अजीजों, प्रभु यीशु कहते हैं कि ये कर तो दिया है, लेकिन ध्यान रखना दोबारा पाप ना करना, क्योंकि अगर गुनाह किया तो इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ने की संभावना है। लिखा है पड़ी जाएगी, कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ सकती है, क्योंकि अगर तूने गुनाह किया। तो वो आत्मिक जीवन में आज बहुत से जीवन सुन्न पड़े हुए ना, वो वचन को, खुदा की आवाज नहीं मानते। ये बात सच है। वो प्रार्थना मनन को व्यर्थ समय बर्बादी कहते हैं, द वेस्टिंग ऑफ टाइम। वो चर्च की संगति को बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग मानते हैं। वो बिना वजह चर्च और पासबान के विरोध में है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड हैं। दे डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वो खुदा का डर और भय में नहीं है। चर्च, प्रार्थना, यीशु मसीह जो है ना, वो पूरा बैतसदा हमारे पास है। उनके पास किसी स्वर्गदूत के इंतजार करने की जरूरत नहीं। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में है। लेकिन
दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय, उसका 5वां वचन पढ़े। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पीपल दे यूज्ड टू कम, वो आते हैं इबादत करने के लिए, लेकिन ऊपर से सिर्फ पत्ते पत्ते दिखाई देते हैं, अंदर से फल नहीं है, फ्रूट्स नहीं है। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ही नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों के साथ संगति ना करना बड़े स्ट्रिक्टली कहा गया है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 12 से 15 पढ़े। इब्रानियों 12 से 15। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो, वक्त आ गया अजीजों, अपने हाथों को जोड़ें, अपने घुटनों को खुदावंद की हुजूरी में लेकर आए, उनमें बल लेकर आए, और अपने पांवों के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए परंतु भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता की खोज करो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि देखेगा ही नहीं। ध्यान से देखो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ढीले हाथ, प्रार्थना में कमी है, ये ढीले हाथ हैं क्योंकि वो जोड़े नहीं जाते। निर्बल घुटने, क्योंकि घुटनों के बल बैठा नहीं जा सकता लंबे लंबे वक्त तक। जवानों के पास वो बल है, यंगस्टर्स के पास वो शक्ति है, यंग ब्लड, वो बैठ सकते हैं घुटनों के बल। वो फास्टिंग प्रेयर कर सकते हैं पूरे पूरे दिन की, चर्चेस के लिए, पास्टर्स के लिए, पासबानों के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, बिशप्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, खुदावंद के दासों के लिए, आज की परिस्थिति के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने चर्च के जवानों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, उन बीमारों के लिए। आपकी प्रार्थना बहुत तेजी से सुनी जाती है। 38 वर्ष के रोगी की जैसे प्रार्थना, वो पास में खड़ा है, पता ही नहीं है। अजीजों, अपने पांवों को मजबूत करें, लंगड़ा भटक ना जाए। क्यों? क्या लंगड़ा मतलब? स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड पीपल जो आज अंधेरे में हैं, वो भटक ना जाए, भला चंगा हो जाए, इसलिए प्रार्थना की जरूरत है। मेल मिलाप की जो सेवा है, मेल मिलाप की ना, अभी हम बात कर रहे थे सिस्टर रेबेका के चर्च में कितनी अच्छी फेलोशिप हुई वुमेन्स डे पर ना, आपके चर्च में सब जगह हुई होगी। तो ये फेलोशिप करना, अंगारों के साथ बने रहना, उस पवित्रता के खोजी होना। आज लोग पवित्र नहीं, पवित्रता की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। उसके अंदर जाकर उसकी, कि पवित्रता का मतलब क्या है, क्या कहाँ पवित्र बने, किस जगह? अरे पवित्र बनना है अपने कार्यों में, पवित्र बनना है कहाँ? क्या खुदावंद के पाक कलाम को खोलकर मनन किया? क्या खुदावंद के साथ संगति करी? क्या परमेश्वर के साथ, क्या चर्च में 2 वक्त परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बैठे, पासबान के साथ संगति करी? क्या खुदावंद के लोगों के साथ? क्या है ये पवित्रता होने का मतलब? है अशुद्ध वस्तुओं को छूना ही नहीं है, अशुद्ध विचारधारा से, अशुद्ध मन से, जो कुछ मन में से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। आज मुख पर जरा जरा से बच्चों के, जरा जरा से जवानों के मुख पर अजीब अजीब अलंकार शब्द रखे हुए हैं, और वो कुछ भी बोलते हैं चर्च के लिए, पासबान के लिए, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, बहन के लिए, अपने सगे संबंध, कुछ भी बोल रहे हैं जो मन में आ रहा है। जबकि एक मुख, एक जबान से जो आप बात बोल रहे हैं उसका लेखा लिया जाएगा, एक एक बात का। मेल मिलाप की सेवा और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को देख ही नहीं सकता। अजीजों, क्या कह रहा है याकूब 3? कह रहा है कि अपनी जुबान को लगाम देना। ध्यान से देखो, देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से, ग्रेस ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट, उसको हल्के में लेते हैं। पासवान कहता है खुदा का अनुग्रह, अरे तो हर संडे अनुग्रह की बात करते हैं, लेकिन डिड यू नो कि अगर कोई खुदावन के अनुग्रह से बाहर है अजीजों, तो आप खुद अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं। ये प्रभु, ये तो हो ही नहीं रहा, कैसे होगा? बिकॉज यू आर आउट ऑफ ग्रेस। वो हल्की बात नहीं है। ध्यान से, यानी ध्यान लगाना है, फोकस रखना है। अनुग्रह से कहीं वंचित ना हो जाए, कड़वी जड़ फूट कर, यानी कोई कष्ट देने ना लगे। कड़वी जड़ कोई ऐसी बात जो खुदावन को नागवार गुजरती हो और जीवन में वो आ जाए और परेशानी उत्पन्न हो लगे, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध और दूसरों के ठोकर का कारण ना बन जाएं। पीपल आर स्पिरिचुअली, एक्चुअली दे आर नॉट अवेयर। 38 वर्ष से वो गुनाहों की सजा काट रहा था, विपत्ति और गुनाहों से की वजह से आती है।
और यीशु ने कहा दोबारा गुनाह न करना, ऐसा ना हो कोई कोई विपत्ति तुझ पर आ पड़े। लेकिन उसने बाद में जब उसे पता चला तब वो उसने गवाही बनना शुरू किया। आज तीसरी और खास बात इस वचन की है, आर यू विटनेसिंग क्राइस्ट विद योर क्रिश्चियन पर्सनैलिटी? जो आपका मसीही तबीयत, जो आपकी मसीही सेवा है, जो आपकी मसीही पर्सनैलिटी है, क्या उसके जरिए से आप प्रभु यीशु मसीह के विटनेस हो रहे हैं, उसके मर के जी उठने की विटनेस बन पा रहे हैं? मैं नहीं कह रहा आप जाकर सुसमाचार प्रचार कीजिए, आज परिस्थितियां वैसी नहीं है। एक गीत में गाता था, कितने कितने सरल ये रास्ते कल ना मिले होंगे, प्रचार के अवसर हमें कल ना मिले होंगे। देखिए वो रास्ते अब बंद हो चुके हैं कई स्थानों पर। अब जब होता है तो बड़ी समस्याएं हैं। हम नहीं कह रहे, आपका प्यार, आपका स्वभाव, आपका उठना बैठना, बोलना चालना, आपका पीछे से आपको नीचे गिराया जाना, जिस जगह आप काम करते हैं, आपका स्वभाव जीतने का अवसर बनेगा उस व्यक्ति के जिसको आप परिवर्तित करना चाहते हैं। अगर आप खुदा के पाक कलाम में बने हुए हैं, नई जिंदगी के बाद वो यीशु मसीह की प्रशंसा कर रहा था। अजीजों, लोग उद्धार पाने के बाद भी आराधना को महत्व नहीं देते। लोग उद्धार पाने के बाद भी खुदावन को महत्व नहीं देते। चौथी और खास बात, फिर यहाँ पर वो लोग रिजिड हो गए। अरे ये सबत के दिन कैसे कर दिया गया? तो रिजिड हार्ट्स ऑफ द पीपल आर स्टिल देयर इन चर्चेस। आई एम सॉरी टू से, सबत के दिन को वो खुदा से ऊपर मानते हैं। मैं यहाँ सबत के दिन की बात नहीं कर रहा। चलिए हम बात करते हैं उन रिजिड हार्ट्स की, उन कठोर की। एक एक मैंने वचन तैयार किया था, कभी आप मुझे मौका देंगे, वो शायद पूरे 5-6 दिन का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो रिजिड हार्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे विद स्लाइड्स, अगर रवि भैया मुझे मौका देते हैं। रिजिड हार्ट्स को कैसे तोड़ा जाए, ये मेरा और आपका काम नहीं है, कभी उस पर हम मनन करेंगे। गॉड, तो आज बहुत हृदय, वो हमारा काम नहीं, खुदा का काम है अजीजों। यहाँ पर अरे कैसे चंगाई दे दी आज के दिन, अरे वो तो सबत का दिन का बनाने वाला है ना। और आज का दिन अगर मुबारक रहा तो उस व्यक्ति को तो देखो जिसने जीवन पाया। बहुत सी आज समस्याएं, अरे कहाँ जा रहा है बाइबल लेकर, कहाँ जा रही है चर्च, बाइबल इतनी मोटी लेकर क्या खुदा खुदा करता रहता है, क्या खुदा के साथ संगति करता रहता है? बहुत लोग खींचने वाले हैं ना। नहीं अजीजों, दे आर रिजिड पीपल, एंड वो रिजिड हार्ट्स जिनको परमेश्वर चेंज करना चाहता है अपने अनुसार कर देता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कहता है मैं और मेरा पिता आज भी काम कर रहे हैं, और जीसस इज स्टिल वर्किंग। आपके जरिए से, पासबानों के जरिए से, प्रॉफिट्स के जरिए से खुदावन काम कर रहे हैं ना। मुझे बच्चा बड़ा ये बहुत अच्छा वचन लगता है, 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। आपके मन में अगर कोई और इसमें रिफ्लेक्शन हो तो आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इट्स वेरी नाइस और इसमें बहुत चर्च के लिए बड़ी अच्छी शिक्षा छुपी हुई है। खुदावन सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करें। स्वर्ग के महान शक्तिमान प्रभु, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन इस मुबारक वक्त के लिए जो आपने प्रभु जी बड़े उत्तम वचनों से, उन प्रकाशनों से हमें आशीषित किया। तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपने हमें सिखाए। प्रभु जी, आप जब किसी को अद्भुत तरीके से परिवर्तित करते हैं तो सबसे पहले उसके हृदय को परिवर्तित करते हैं। खुदावन, जब आप किसी को परिवर्तित करते हैं तो उसकी जिंदगी का कोई एक हिस्सा परिवर्तित नहीं करते, परंतु उसका हृदय, उसका मन, उसका मस्तिष्क, उसकी गिल्ट फीलिंग, उसकी कमी कमजोरियों को दूर करते हैं। उसको प्यारे पिता परमेश्वर नया बना देते हैं। क्या ही मुबारक हैं आप खुदावन, क्या ही क्या बात है आपकी। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो खुदावन। आपकी सरफराजी, आपकी फलवंतता, आपका आशीष भरा हाथ आपके लोगों के ऊपर हमेशा ठहरा रहे। आपका अभिषेक आपके लोगों के ऊपर बना रहे। विक्ट्री इन जीसस चर्च बहुत से जीवनों को स्पर्श करने का वसीला बने। आज जो कोई इस आराधना को अटेंड करता है, जो वचन सुनता है, उसको आप आशीषित करें। सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए हम ये प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन।